परेशान है, वो आदमी कब से परेशान किशोर पंडित। आज का कार्यक्रम कर्ण सेना के तत्वावधान में भारत के रत्न और महान समाज सेवी, उद्योगपति, सहृदयी, देशभक्त रतन टाटा जी के सम्मान में हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत हम लोगों ने 101 दीपक जला करके उनको श्रद्धांजलि देने का आज काम किया। घंटाघर चौक पर उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य किया। भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इतने विभूति महापुरुष फिर से हमारे भारत में जन्म लें और ताकि हमारा भारतवर्ष इनके नाम को लेकर इन्होंने जो उद्योग में अपना नाम कमाया वो नाम उनका अमर रहे। और अमर के साथ साथ मैं चाहूँगी कि ये फिर से वापस जन्म लें ताकि हमारा भारतवर्ष फिर से आखिरी बारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रतन टाटा जी का देहावसान हो गया था, इसलिए इसी निमित्त भागलपुर कर्ण सेना की तरफ से श्रद्धांजलि के रूप में दीप जलाकर रतन जी को श्रद्धांजलि देने का कार्य यहाँ पर दीपनारायण जी स्मारक में किया जा रहा है। कर्ण सेना पदाधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मैं आसीन तो पहचान दी, यहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया और उद्योग जगत में एक मील का पत्थर जो साबित हुआ। ऐसे भारत के रत्न रतन टाटा जी के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम आज उनको नमन करते हैं और वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो परोपकार के जो कार्य थे, उनकी जो जिंदा दिली थी और उनकी जो संवेदनशीलता थी एक आम लोगों के प्रति, यहाँ तक कि जानवरों के प्रति भी, वो अनुकरणीय है और उनके जीवन से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी। कैसे बगैर टेबल का कैसे होगा? बहुत सारा माइक। हाँ, टेबल तो लगाना पड़ेगा तब ना माइक इस पे आएगा, तो फिर आप लोग बोलेंगे चाहिए। बिना आरक्षण के भी हम समाज और परिवार में अपना स्थान बना सकते हैं। इस मेले में सभी के लिए दिवाली जैसे पावन पर्व पर खरीदारी करने के लिए कुछ न कुछ होगा। यहाँ आपके दिवाली और रोज घर में काम आने वाले सामान एक ही छत के नीचे उचित मूल्य पर मिलेगा। यहाँ खरीदारी के साथ साथ लजीज व्यंजनों का भी आनंद उठा सकते हैं। 18 अक्टूबर को हमारे यहाँ लकी ड्रॉ भी निकलेगा। इस ड्रॉ की बचत राशि हमारा क्लब द्वारा दिसंबर में कराए जाने वाला मोतियाबिंद ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाएगी। अतः समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि सभी सपरिवार आए और हमारा उत्सव वर्धन करें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? रजनी दुबे। क्या है आप? लायंस क्लब ऑफ भागलपुर गोल्ड की अध्यक्ष। लगभग कितने स्टॉल लगाए जाएंगे? यहाँ हमारे 30 से 35 स्टॉल है। इसमें कैटेगरी क्या रहेगा, किस तरह के उसमें? साड़ी है, सूट है, सलवार सूट है, बेडशीट, पंद्रहवाल, दिवाली के लिए गिफ्ट आइटम है, डेकोर है, दिवाली आइटम। Irrespective of any reservations or apart from it. And DPS Bhagalpur always believes that technology along with education should be based on the Indian culture. The culture should be there along with technology. शुरू होती है और इसी सवाल से राजनीति खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा भाइयों, बुरा ना लगे तो इसमें ब्राह्मण कितने हैं सर, हाथ उठाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 मैथिल ब्राह्मण कितने हैं? हिंसया ध्रुयते यह सह हिंदु, ऐसा हिंदू का व्युत्पत्ति होता है संस्कृत में। तो हिंसका माने हिंसा से दूर रहने वाला, ही माने हिंसा, दू माने दूर रहने वाला। ऐसा जो प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र को दिशा देता है, उस दिशा देने में जो कामयाब हो, ऐसा। मंदिर के समक्ष, मंदिर के प्रांगण में माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, आचार्य दीपांकर महाराज जी, इन दोनों के द्वारा पूजन और हवन का कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत हम लोग पद यात्रा, कलश यात्रा करते हुए जिला स्कूल के मैदान में आएंगे। वहाँ पर कम समय का एक सभा आयोजित किया जाएगा। सभी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी सभी उस मैदान में पहुँचेंगे
फिर हम लोग वहाँ से नगर भ्रमण के लिए भामाशाह चौक, फिर कोतवाली, उसके बाद फिर हम लोग वैरायटी अग्रसेन चौक जाएंगे, फिर हम लोग स्टेशन परिसर अम्बेडकर चौक जाएंगे, फिर वहाँ से उल्टा पुल पर चढ़कर हम लोग पटल बाबू रोड होते हुए कचहरी चौक होते हुए और हम लोग ये यात्रा अंतिम तिलकामानी जो बस स्टैंड है वहाँ पर हम लोग इस यात्रा को समापन करेंगे। पुनः फिर हम लोग आगे नवगछा की ओर बढ़ेंगे। नवगछा में भी कार्यकर्ता स्वागत और आरती का कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम लोग कटिहार के लिए 812 जिले में ये कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। साक्षी बने। जय हिंदू स्वाभिमान, जय हिंद। 18 तारीख को सर्वप्रथम बाबा बुद्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इस यात्रा का आरंभ किया जाएगा। महिलाएं कलश शोभा यात्रा में भाग लेंगी और जीवंत झांकियाँ होंगी भारत माता की, माँ दुर्गा की, भगवान शंकर के, संत रैदास जी के और बाला विशरी की जो यहाँ लोक गाथा है उसकी जीवंत झांकियाँ रहेंगी। और कई ऐसे झांकियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा एक यहाँ से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का निकलेगा तो पूरे भारतवर्ष को दशा दिशा देने का काम करेगा। और कलयुग में जो कहा गया है कलयुगे संगठे शक्ति, मैंने कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे, तो इस संगठन की आवश्यकता है क्योंकि हम जो प्रताड़ित हो रहे हैं इस प्रताड़ना का